अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज हम माइंड मैप्स कैसे बनाते हैं इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे और ये मालूमात हमें देने जा रही है पाकिस्तान की एक बहुत बुज़ुर्ग शख्सियत जिनका नाम है फातिमा अदील। जी फातिमा, आप आज हमें क्या बताने जा रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फातिमा अदील और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि माइंड मैप्स कैसे बनाते हैं। उसके लिए मैंने एक माइंड मैप बनाया है जो बताता है कि माइंड मैप्स कैसे बनाते हैं। चलें फिर लेट्स एक्सप्लोर इट। फातिमा, आप हमें ये बताइए कि माइंड मैप्स किस किस चीज़ के हम बना सकते हैं? हम लोग माइंड मैप सब्जेक्ट्स का बना सकते हैं जैसे कि उर्दू, आर्ट, साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री या ज्योग्राफी। इसके अलावा हम लोग माइंड मैप्स को पढ़ाई के अलावा प्लानिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज आपने एक बर्थडे पार्टी अरेंज करनी है और उसमें आपको पता नहीं लग रहा कि आपने क्या क्या करना है, तो आप सिंपल एक माइंड मैप बनाएं जो कि मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाते हैं, और उससे आपको क्लिक करने लग जाएंगे सोल्यूशंस आपके माइंड में। आपको पता लग जाएगा कि यहाँ मुझे ये करना चाहिए, उस वॉल पे मुझे ये लगाना चाहिए, बलून्स कहाँ लगने चाहिए और सब। इसके अलावा बर्थडे पार्टीज़ के अलावा भी डिनर्स या किसी और आपने जो भी अरेंज करना हो उसमें आपको ये हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या माइंड मैप्स क्रिएटिविटी बढ़ाते हैं? क्रिएटिव सॉल्यूशंस कैसे माइंड मैप से आते हैं? माइंड मैप से क्रिएटिव सॉल्यूशंस बहुत आसानी से आ जाते हैं। जैसे कि सपोज मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमने माइंड मैप का टॉपिक हम हमेशा बीच में लिखते हैं। जब माइंड मैप का टॉपिक लिख लेते हैं तो उसके सामने जो ब्रांचेस के में से निकलती हैं वो ऑटोमेटिकली आपको सॉल्यूशंस देने लग जाती हैं। जैसे मैंने यहाँ से ब्रांचेस निकाली हैं, वो जब आप ब्रांचेस निकालेंगे तो आपको जैसे हाउ टू माइंड मैप, उसमें आपके माइंड में सबसे पहले आएगा कि माइंड मैप्स में कलर यूज़ होते हैं, तो कलर्स में आ जाएंगे। फिर कि उसका टॉपिक कहाँ पे लिखना चाहिए, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके माइंड में और उनके आंसर्स भी आपको खुद ही आने लग जाएंगे। माइंड मैप बनाने का फर्स्ट स्टेप है कि आप उसका जो भी आपका टॉपिक या जो आपका आइडिया है जिसमें आपने काम करना है वो बीच में लिखें। जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, वो बोल्ड होना चाहिए, हाउ टू माइंड मैप, जैसे मैंने मार्कर से लिखा हुआ है। कलरफुल होना चाहिए, अट्रैक्टिव बनाते हैं उसको कलर्स। फिर जो भी बच्चे होंगे या कोई भी पर्सनैलिटी होगी वो इसको सबसे ज़्यादा गौर से देखेगी क्योंकि इसमें कलर्स हैं। उसके बाद आपने उस जो आपका बीच में टॉपिक है उसमें से ब्रांचेस निकालनी है, जैसे मैंने निकाली हैं। उन ब्रांचेस पे फिर आपको अपने आइडियाज़ लिखने हैं कि क्या आपको आइडियाज़ आ रहे हैं, या फिर आप इसमें इंटरनेट की भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आसानी से आपके माइंड में खुद ही आइडियाज़ आने लग जाएंगे। चलिए फिर फर्स्ट ब्रांच पे जाते हैं, हाउ टू माइंड मैप। फर्स्ट ब्रांच हमें ये बताती है यूज़ कलर टूल्स। हमें हमेशा अपने माइंड मैप्स को कलर से करना चाहिए। आप कलर्स में कलर पेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं, मैंने इसकी पिक्चर भी बनाई है जितनी मुझसे हो सकती थी अच्छी। उसके बाद आप उसके में हाइलाइटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह के हाइलाइटर्स यूज़ कर सकते हैं, फाइन टिप या थिक टिप्स। उससे आपके माइंड में आपको डिफरेंट टेक्सचर्स मिल जाएंगे और वो बहुत प्यारा लगेगा। पेंट बट वाई, हमें कलर्स क्यों यूज़ करने चाहिए? ये आपके आइडियाज़ को सेपरेट करते हैं। हाईलाइट सिमिलर आइडियाज़ या आपके जो सिमिलर आइडियाज़ होते हैं उनको आप अगर एक कलर में कर देंगे तो वो सिमिलर लगेंगे और ये आपकी कलर भी उसको बना देगी अच्छा मोर इंटरेस्टिंग। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये आपका जो कलर्स हैं ये आपके माइंड मैप को बहुत इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव बनाते हैं। मुझे इससे ये लगा कि आप ये कह रही हैं कि एक तो कलर्स हमें बहुत जल्दी याद हो जाते हैं और दूसरी चीज़ ये है कि एक किस्म के आइडियाज़ के लिए एक किस्म के कलर यूज़ करने चाहिए। पर मेरा एक सवाल है कि क्या ये ब्रांचेस स्ट्रेट हो सकती हैं? सेकेंड ब्रांच पे चलते हैं। सेकेंड ब्रांच का टॉपिक है कर्व योर ब्रांचेस। जैसा कि अभी इन्होंने मुझसे पूछा और मैं उसका आंसर भी ले आई। कर्व योर ब्रांचेस वाई, हमें अपनी ब्रांचेस कर्व क्यों करनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो स्ट्रेट ब्रांचेस होती हैं वो बहुत बोरिंग होती हैं, वो तो आप डेली लाइफ नोट्स होते हैं उनमें भी आप स्ट्रेट ब्रांचेस देख रहे होते हैं। तो कर्व ब्रांचेस में आपको ये इंटरेस्टिंग बनाता है आपके माइंड मैप को। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मोर इंटरेस्टिंग फॉर योर ब्रेन। यहाँ पे मैंने 2 emojis ड्रॉ किए हैं, जो कि एक कह रहा है आई कैन रीड माई बुक्स इंस्टेड और एक कह रहा है हाँ आई एम बोर्ड। मोर इंटरेस्टिंग के बाद थिक लाइंस टू थिन लाइंस। पहले आपने अपनी जो टॉपिक है उसमें से थिक लाइंस लेके आनी है, जैसे मतलब ये है कि मोटी लाइंस लेकर आनी है। फिर उसमें से थिन लाइंस निकालनी है, जिसका मतलब है पतली लाइंस, ताकि वो आपके आइडिया को मोर अच्छी तरह डिस्क्राइब करें और उसके डिफरेंट आइडियाज़ बताएं। और मुझे ये पता चला कि हमें हमेशा अपने टॉपिक से मोटी लाइंस निकालनी चाहिए और वो आहिस्ता आहिस्ता आगे जाकर पतली लाइंस बन जाएंगी। और उसके साथ साथ आपने ये भी बताया कि लाइंस
सीधी नहीं होनी चाहिए, उनमें कर्व्स होने चाहिए, वो टेढ़ी होनी चाहिए ताकि वो हमारे ब्रेन को ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रह सके। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। बाकी दोनों भी थी, लेकिन ये आपकी ब्रांच या आपके माइंड मैप को बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगी। ड्रॉ पिक्चर्स। पिक्चर्स एक ऐसी आर्ट है जो सिंपल एक आर्टिस्ट को नहीं बल्कि हम सबको आती है। हम सारे आसानी से अपनी पसंद की पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। माइंड मैप आपको अपने लिए बनाना है, अगर दूसरे समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो आप अपने लिहाज की पिक्चर्स बनाएं जिसमें आपको समझ आती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एक बर्गर बना के दिखाया है और इस बर्गर में 1000 वर्ड्स आ सकते हैं। जैसे कि आप एक पिक्चर ले लें और उसमें आप 1000 वर्ड्स निकाल सकते हैं। उसके अंदर वाली चीज़, लेटस और मायोनीज, ब्रेड और बहुत सारी चीज़ें। सेकंड, वी थिंक इन पिक्चर्स नॉट वर्ड्स। हमारी जो सोच होती है, हम जिसमें थिंक करते हैं, हम जिसमें सोचते हैं, वो हमेशा पिक्चर्स को डिटेक्ट करती है और हम सोचते भी पिक्चर्स में हैं। फर्स्ट करें, आपने एक स्टार सोचना है तो आपके माइंड में सबसे पहले उसकी इमेज आएगी, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो पिक्चर्स में सोचता है ना कि वर्ड्स में। तो अगर हम वैसे, मैं आपको यहाँ पे स्टार्स लिखकर दिखाती हूँ और ये स्टार बनाती हूँ, तो आपको पहले कौन सा याद होगा? मैं अगर आपको ये छुपा दूँ तो आपको सबसे पहले उसके माइंड में उसकी पिक्चर आएगी। थर्ड पॉइंट, डजंट नीड टू बी अ वर्क ऑफ आर्ट। वो आपकी कोई स्किल्स नहीं आपको चाहिए होती हैं आर्ट के लिए। आर्ट आप किसी भी तरह कर सकते हैं, अपनी मर्जी का कुछ भी, आप एब्स्ट्रैक्ट या किसी भी तरह का आप अपनी मर्जी का कर सकते हैं। जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे एक इमेज भी बनाई है, इसका आपको तो नहीं समझ आ रही होगी लेकिन मुझे समझ आ रही है ना, क्योंकि मैंने बनाई है इमेज। तो कोई भी बंदा आर्टिस्ट नहीं होता। जो आर्टिस्ट बनते हैं वो सिर्फ अपने स्किल्स की वजह से बनते हैं, और आप सब एक आर्टिस्ट हैं। आप सब अपनी अपनी स्किल्स ज़रा सही करें और आप एक आर्ट का वर्क कर सकते हैं। क्रेजी इमेजेस वर्क द बेस्ट। अब क्रेजी इमेजेस जैसे ये है, क्योंकि बाकी इमेजेस बहुत बोरिंग हो जाती हैं, क्रेजी इमेजेस में आपको एक तो हंसी भी आती है कई बार, या कई बार जो आपको समझना होता है वो समझ आ जाती है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। यूज़ पेपर। हम माइंड मैप कंप्यूटर पे भी बना सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा कि हम पेपर में बनाएं, क्योंकि उसकी रीज़न मैं आपको अगले पॉइंट में दूंगी। पेपर में लाइन पेपर अवॉइड किया जाए, क्योंकि लाइन पेपर पे आपका फोकस ज़्यादा माइंड मैप में नहीं बल्कि लाइंस पे होगा। ये जो प्लेन पेपर या फिर आप इसको ब्लैंक पेपर कह दें, इस पे आपका सबसे पहले कलर्स आपके एक तो अट्रैक्टिव लगेंगे और आपका फोकस सीधा माइंड मैप पे होगा, ना कि उन लाइंस पे। तो कलर भी उसका ऐसा होना चाहिए जैसे मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन कलर आप उसका कोई भी कर सकते हैं। उसकी ओरिएंटेशन का भी ध्यान रखना होगा। उसकी ओरिएंटेशन लैंडस्केप होगी, पोर्ट्रेट नहीं होगी, क्योंकि उस पर आप ज़्यादा अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्प्ले नहीं कर पाते, मतलब उसको दिखा नहीं पाते। स्मॉल शीट्स भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि स्मॉल शीट्स पे भी यही प्रॉब्लम है कि उस पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छी तरह नहीं दे सकते। बड़ी शीट्स पे आप लोग दे सकते हैं। A4 साइज इज़ ओके, उस पर आप बना सकते हैं। A3 भी बिल्कुल सही रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक पिक्चर भी बनाई है। अगला पॉइंट है पेपर बेनिफिट्स। अब वही इसी पॉइंट को मैं अच्छी तरह बताऊंगी। इस पे तो मैंने बताया था ना कि लाइंस वगैरह और पेपर की ओरिएंटेशन। अब बताऊंगी कि कंप्यूटर पे क्यों हमें नहीं बनाना चाहिए। कंप्यूटर डाउन साइड्स। अगर हम कंप्यूटर पे बनाया तो हमें, अगर आप मतलब नए नए बना रहे हैं कंप्यूटर पे, तो आपको समझ नहीं आएगी कि एक ये वाली ब्रांच कैसे लगाती है, उसको पतला कैसे करते हैं, या अगर आपने बना दिया तो आपका वो डिलीट भी हो सकता है। और अगर आपको इमेजेस या क्लिप आर्ट नहीं ऐड करना आता तो आप अपनी पसंद की इमेजेस कैसे ऐड करेंगे, और क्रेजी आर्ट जैसे मैंने आपको बताया था इस वाले पॉइंट में, वो कैसे ऐड करेंगे। तो इसलिए कंप्यूटर पे बनाने से भी अवॉइड कीजिए। लेकिन फिर भी कंप्यूटर पे जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो तो बना ही लेते हैं, और कंप्यूटर कभी कभार स्लो डाउन हो जाता है, हैंग हो जाता है, तो इसलिए उसका मतलब इतनी क्रिएटिविटी नहीं आप शो कर सकते। तो क्रिएटिव रहेगा कि आप पेपर पे बनाएं। पेपर बेनिफिट्स इजी टू फॉलो एंड अलाउज मोर फ्रीडम। जैसे कि अभी बताया, उसमें आप अपनी मर्जी का फ्रीडम बना सकते हैं, अपनी मर्जी की जो भी आपको आर्ट अच्छी लगती है आप वो बना सकते हैं। तो ये था आज के माइंड मैप का तरीका। तो अगर आपको समझ आइए तो आपने ज़रूर माइंड मैप्स बनाने हैं, और इनसे आपने अपने कोर्स और कोर्स आउटलाइन को समझना है। ये सबसे अच्छा तरीका रहेगा, एंड आई गारंटी यू कि आपकी ज़रूर पिछले वाले मार्क्स को मत देखें, वैसे पिछली वाली से चीज़ों से जैसे आपने पिछली बार समझा था नोट से, अब आपको उससे ज़्यादा समझ आएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही बुजुर्ग शख्सियत है पाकिस्तान की, जिनका नाम है फातिमा अदील। क्या ये क्या है? और आप देख सकते हैं कि ये तो हंस रही हैं। बेटा सीरियस हो जाओ। है दोबारा बनानी है तो और क्या। चले फिर उस माइंड मैप को देखते हैं। लेट्स एक्सप्लोर इट।
एंड पे मैंने ना आके ना वो हिला दिया। हिला दिया। पापा बहुत अच्छा बोला। फातिमा बोलेगी तब तक। ठीक है, यहाँ पर आपका पहला सीन मैं खत्म हो गया। थोड़ी सी बीच में इंग्लिश बोल सकती हूँ। चलो, है चल रही मैं कह रही पिक्चर शुरू कर दें? नहीं अभी नहीं। क्यों? जूते नहीं पहने थे। अब बोलना नहीं है।